नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और बाजार में देखा कहीं ना कहीं जोरदार गिरावट फिर से देखने को मिली। भारी गिरावट है, 140 अंकों की निफ्टी में गिरावट के साथ बाजार दिन के निचले स्तर के आसपास ही कारोबार कर 8150 का लेवल भी टूटा और अब दिन के निचले स्तर के आसपास ही कारोबार करता हुआ दिखा है। कई सारे सेक्टर से स्टॉक्स है जिसमें आज के ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट लगातार बढ़ती ही जा रही है। बैंकिंग अगर सेक्टर को छोड़ दे, जहाँ थोड़ी बहुत खरीदारी है, तो बाकी ऐसे सेक्टर्स है जहां दबाव देखने को मिला, खासतौर पे आईटी में जैसे स्टॉक्स है जहां अच्छी खासी गिरावट, मेटल इंडेक्स में बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको मैं आज 50 ऐसे शेयर्स बताऊंगा जिसमें कि बीते 5 दिनों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, 20 से लेकर 30% तक गिरावट देखने को मिली। तो क्या इन शेयरों में मौका खरीदारी करने का है निचले लेवल पर, या ये मौका है कि नहीं इन शेयरों में अभी प्रॉफिट बुक कर ले? अब सीधे तौर पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ जो हैं पैसे जमा कर रही हैं, सीधे चलते हैं, शॉर्ट्स आते हैं। चलिए दोबारा फिर से शॉर्ट्स आते हैं तो आपको दिखाएंगे। निश्चित रूप से एक दिलचस्प शॉर्ट होगा ये, और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई है कि आप मुझे 50 दिन दीजिए, हालात बदलेंगे, देश बदलेगा, भारत निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उस पर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। वापस चलते हैं शॉर्ट्स की तरफ। तो ये गांधीनगर से आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। नवीन तू 5 लाख में की तो सीधे तौर पे ये प्रधानमंत्री की माँ पैसा जमा करते हुए बैंक में आते हुए जिस तरह सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार जो है लोग जो है बैंकों में जाके जमा करें। लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर है इस तरह से कि प्रधानमंत्री की माँ बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के बैंक में जा रही हैं और पैसे से जमा करने जा रहे। तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक या एक कह सकते हैं कि दिलचस्प क्षण होगा जब प्रधानमंत्री की माँ एक आम लोगों की तरह बैंक में जाकर लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से कई लोग जो हैं लाइन में लग के लगातार पैसे जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि सरकार की तरफ से एक के बाद एक कई सारी योजनाओं पर काम की जा रही है, सरकार की तरफ से हर वो मुश्किल दूर की जा रही है जिससे लोगों को जो है पैसे मिलने में दिक्कत नहीं हो, एक्सचेंज में दिक्कत नहीं हो। उन्होंने कल सीधे तौर पर यह कहा भी था कि अगले 50 दिन आप मुझे दीजिए, जिसके बाद जो है मैं पूरी तरह से हालात जो है बदलते हुए दिखेंगे, भारत निर्माण होता हुआ दिखेगा और काला धन जैसे जो एक ऐसी समस्या थी उससे कहीं ना कहीं एक निजात मिलती हुई दिखेगी। ये सीधे तौर पे आप तस्वीर आते हुए देखते हुए तस्वीर कि प्रधानमंत्री की माँ जो है बैंक गई हैं, पैसा बदलने के लिए गई हैं, गांधीनगर से सीधे तस्वीर आते हुए आप देख रहे हैं। अरे नरेश भाई उनके हाथों में आप देख सकते हैं ये 500-1000 रुपये के नोट है जो एक्सचेंज करने जा रही हैं। वो एक्सचेंज भी कर सकती हैं, जमा भी कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मज़ेदार कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक क्षण जैसा है कि खुद प्रधानमंत्री की माँ बिना किसी सिक्योरिटी को लेके वो जा रही हो। तो ये उन लोगों के लिए कम से कम एक सबक के तौर पे जो लगातार इस एक्सचेंज को लेके जो लंबी कतारों में खड़े हैं उस पर लगातार वो जो सवाल कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक सबक के तौर पर इनको देखना चाहिए कि वो खुद प्रधानमंत्री की माँ जा रही हैं बैंक में और पैसे बदल रही हैं। लेकिन इसी दौरान WPI के आंकड़े भी आ चुके हैं। अक्टूबर WPI में देखिए हल्की सी मामूली सी बढ़त देखने को मिली है। इसकी जिस तरह से फील्ड WPI में बढ़त देखने को मिली है उसकी वजह से अक्टूबर WPI में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। खाद्य महंगाई में देखिए, लेकिन अच्छी बात यह है गिरावट देखने को मिली है और ये ट्रेंड देखना शुरू हुआ था। ये पहले भी संभावना जताई जा रही थी कि खाद्य महंगाई दर में धीरे धीरे जब मानसून का असर दिखना शुरू होगा तो उसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। हालांकि WPI महंगाई दर में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, मामूली बढ़ोतरी 3.39 के आसपास है। अक्टूबर WPI में इनफैक्ट थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, 3.57 के मुकाबले 3.39 आता हुआ दिखा है। फ्यूल WPI में हालांकि बढ़त है, लेकिन बड़ी बात यह है कि खाद्य महंगाई दर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली 1% से ज़्यादा के, और उसका ही असर देखने को मिल रहा है। जबकि फ्यूल महंगाई देखिए वहाँ हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में और कैसे देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो अनुमान किया जा रहा था इस बार WPI के आंकड़े उससे बेहतर देखने को मिले,
थोड़ा सा ईज होता हुआ दिखा है महंगाई के आंकड़े। और लगातार ये पहले कई सारे जानकारों की तरफ से कहा भी जा रहा था कि धीरे धीरे इम्पैक्ट आना शुरू होगा, मानसून का इम्पैक्ट आना शुरू होगा और आने वाले दिनों में महंगाई में हल्की सी गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि हमने देखा था लगातार इसमें एक बढ़ोतरी WPI महंगाई में देखने को मिली थी। बाजार के देखिए क्या हाल है आज। हालांकि सुबह से बैंकिंग स्टॉक्स में हमने एक अच्छी मजबूती देखी है, तमाम बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, खासतौर पर सरकारी बैंकों में एक तेजी देखने को मिली। बाजार हालांकि अभी भी दिन के निचले स्तर के आसपास ही कारोबार का, निफ्टी बैंक गिरावट देखने को मिली। लेकिन बाकी कुछ एक बैंक देखिए जिसके नतीजे बेहतर देखने को मिले, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा नतीजों के बाद जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कॉर्पोरेशन बैंक देखिए वहाँ खरीदारी, यूनियन बैंक देखिए। हालांकि अभी कुछ एक बैंकिंग स्टॉक्स है जो ऊपर से थोड़े कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। आज के जानकार लवलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवलेश, बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा शुरुआत अच्छी, अब ऊपरी स्तर थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्या राय होगी आपकी? लवलेश जी, गुड आफ्टरनून मनीष। अगर बैंकिंग स्टॉक्स स्पेसिफिकली मैं ओवरऑल PSU प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों को लूँ तो मेरे ख्याल से हेलो जी बोलिए लवलेश। जी, मेरे ख्याल से बैंकिंग स्टॉक्स में आपको बाइंग और डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। जो भी करेक्शन आ रहा है वो वोलेटिलिटी का पार्ट है। एक 20% की तेज़ी देखी है पिछले 3-4 दिनों में, फिर हमने 2-3 दिन में गिरावट देखी है, उसमें भी 2-3% की अभी भी हम सब में गिरावट देख रहे हैं। बट जो इस पर इम्पैक्ट आने वाला है बैंकिंग का स्टॉक्स में, परफॉर्मेंस में और प्राइस में, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रहेगा आने वाले दिनों में। वोलेटिलिटी है तो मेरे ख्याल से 2-3% इधर उधर हो सकता है, बट थोड़ा सा नज़रिया आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा, टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 महीने में बैंकिंग स्पेशली PSU स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे ओवरऑल बेंचमार्क इंडेक्स को। हमारे साथ अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए किसी के चीफ इकोनॉमिस्ट सुनील सिन्हा जुड़ चुके हैं। सर शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। पहला सवाल तो ये होगा, जिस तरह से हमने देखा कि जितनी उम्मीद थी या अनुमान था उससे कम कहीं ना कहीं WPI महंगाई दर के नंबर्स आए हैं, थोड़े बेहतर देखने को मिले, गिरावट देखने को मिली है। कितना पॉजिटिव मानते हैं इसको आप? देखिए, अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें तो बिल्कुल ट्रेंड के अनुरूप ही है, क्योंकि जो प्रेशर था WPI में हमेशा की तरह वो मेनली फूड कंपोनेंट का था। तो जब मॉनसून बेहतर हुआ है और उसके जो परिणाम है वो धीरे धीरे जो है वो प्राइमरी आर्टिकल्स में भी दिख रहे हैं, और खास करके फूड आर्टिकल्स में, जिसमें कि 5.75 जो है इन्फ्लेशन का दर था सितंबर में, जो घटकर 4.34% आया अक्टूबर में। तो कुल मिलाकर अपेक्षा के अनुरूप है और काफी हद तक ये वही ट्रेंड शो कर रहा है जो एक्सपेक्टेड था। जिस तरह सर, जैसा कि हमने देखा कि इस बार खाद्य महंगाई दर में थोड़ी गिरावट देखने को मिला है। आप लोगों ने पहले भी कहा था कि मानसून जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आने वाले दिनों में जो है कहीं ना कहीं WPI महंगाई में, CPI महंगाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या ये उम्मीद करें कि अब वापस से गिरावट का ट्रेंड फिर से WPI महंगाई में देखने को मिल सकता है? देखिए, जहाँ तक महंगाई दर का ओवरऑल WPI का सवाल है, काफी हद तक तो जो ये ट्रेंड है मेरी समझ से ये अगले 1-2 महीने 3 महीने तक मैक्सिमम ये ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक बार फिर से जो है बढ़ोतरी, मतलब ये जो ट्रेंड रिवर्स होने की संभावना है। अब वो ट्रेंड रिवर्स होकर कहाँ तक जाता है ये इस समय कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि काफी कुछ जो है अल्टीमेटली रबी क्रॉप पे डिपेंड करेगा। और जहाँ तक रबी क्रॉप का सवाल है, वैसे सोइंग अभी तक तो ठीक ठाक प्रोग्रेस हुई है, किंतु जो ये 500 और 1000 रुपए के जो नोटों की डीमोनेटाइजेशन हुई है उसकी वजह से जो कुछ खबरें आ रही हैं वो ये है कि फार्मर्स को जो है खाद खरीदने में या सीड खरीदने में दिक्कत हो रही है। तो हो सकता है डीमोनेटाइजेशन का कुछ एडवर्स इम्पैक्ट रबी की फसल पर पड़े, परंतु इट इज स्टिल टू अर्ली टू से कि एग्जैक्टली रबी की क्रॉप कैसी होगी। सर एक आखिरी सवाल होगा, जिस तरह से आप डीमोनेटाइजेशन की बात भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि महंगाई दर भी थोड़ी घटी है। डीमोनेटाइजेशन के बाद हम देख रहे हैं कि कल कई दिग्गज SBI की बैंक के चेयरपर्सन ने कहा था, अनिति भट्टाचार्य ने, कि हो सकता है कि ब्याज दर कटौती की संभावना बढ़ जाए। क्या आपको लगता है मौजूदा परिस्थिति में संभावना बढ़ती हुई दिखेगी? देखिए, जो
इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है वो सर्टेनली ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले 1-2 महीनों में इन्फ्लेशन सॉफ्ट रहेगा और अगर डीमोनेटाइजेशन की वजह से कोई बहुत ज़्यादा डिसरप्शन जो है मार्केट में अगर नहीं होता है, खास करके जहाँ तक खाद्य पदार्थों की सप्लाई का सवाल है, जो जिसकी थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं, परंतु अभी जो है रिटेल मार्केट में उसका इम्पैक्ट देखना बाकी है। अगर डिसरप्शन ज़्यादा नहीं होता है तो डेफिनेटली बैंकों के पास जो इस समय सडन इंक्रीज होगा जो कैश डिपॉजिट की वजह से, वो उनका जो कासा कंपोनेंट है उसको बढ़ाएगा और जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग लोअर हो जाएगी। तो कुछ हद तक जरूर जो है ये एक विंडो ओपन करता है कि बैंक्स जो हैं वो अपनी तरफ से बेहतर पोजीशन होंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने के लिए, और दूसरी तरफ आरबीआई के पास भी थोड़ा बहुत विंडो होगा कि वो एक और 25 बेसिस पॉइंट की कट की तरफ जो है देख सकते। जी शुक्रिया सर। तो सीधे तौर पे क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट सुनील सिन्हा से बताते हुए कि आने वाले दिन हो सकता है कि WPI महंगाई में थोड़ी सी और कमी देखने को मिले, खासतौर पर जिस तरह से खाद्य महंगाई ईज हो रही है वो कहीं ना कहीं WPI महंगाई को और सहारा देता हुआ दिख सकता है, नेगेटिव तरफ थोड़ा गिरावट होती हुई उसमें और कमी होती हुई दिख सकती है। बाजार देखिए अभी भी करीब 150 अंकों के साथ निफ्टी दिन के निचले स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। लवलेस मैं कुछ एक ऐसे स्टॉक्स पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ जिसमें बीते कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक्स समान तौर पर कई सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो में होता है। शुरुआत डेल्टा कॉर्प से कीजिए। बीते एक हफ्तों में शेयर 33% से ज़्यादा टूट चुका है। आज बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली। क्या आपको लगता है गिरावट अब खत्म हो चुकी है और यहाँ से मौका एक पुलबैक का देखने को मिल सकता है? मेरे ख्याल से एक 100 का साइकोलॉजिकल जो लेवल है थोड़ा बहुत एक सपोर्ट करेगा कंटिन्यूसली। एक हम 3 या 4 हफ्ते से इसमें गिरावट देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत एक इसमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। स्टॉक में 106 के लेवल पे आ रहा है। मेरे ख्याल से अगर कोई ऊपर में फंसा हुआ है तो एक 100 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे, क्योंकि स्टॉक में फर्दर 100 के नीचे और वीकनेस बनी रहेगी। इट कैन स्लिप टू 90 to 85 लेवल्स। तो मेरे ख्याल से इस केस में आप स्टॉप लॉस लगाकर ही मतलब इस में बने रहे। पुल बैक जो आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 111 से 112 तक के आएगा, तो कोई अगर इस अंतराल में फंसा है तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में से निकल जाए, वीकनेस बनी रहेगी इस स्टॉक में। डेल्टा कॉर्प में गिरावट देखने को मिल सकता है। आप देख रहे हैं लगातार बीते एक हफ्ते में शेयर में जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। हालांकि आज थोड़ा सा ये गिरावट इसकी थमती हुई दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स देखिए, 3 स्टॉक्स मैं आपको एक साथ दे रहा हूँ, खासतौर पे ये जेम्स एंड ज्वेलरी के स्टॉक्स हैं। दिवाली से पहले इन शेयर में बड़ी तेजी, अब इतना ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। पीसी ज्वेलर्स से एक हफ्ते में देखिए करीब 28% तक टूट चुका है। TBZ देखिए वहाँ करीब 25% गिरावट देखने को मिली एक हफ्ते में, और इसके बाद थंगामलाई ज्वेलरी देखिए वहाँ भी करीब 25% के आसपास गिरावट देखने को मिली। TBZ करीब 21% के आसपास टूटा है। क्या राय होगी इन तीनों स्टॉक्स में जितनी तेजी से गिरावट देखने को मिली है, इसमें से आप निकलने की सलाह देंगे या आपको लगता है कि नहीं एक मौका है, बॉटम फिशिंग कर सकते हैं यहाँ से? जी मैं बने रहने की सलाह दूंगा, एक बॉटम फिशिंग की सलाह दूंगा। जो भी इनका आप देखिए पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ आई है, इनको इफेक्ट हुई है, तो मेरे ख्याल से एक वहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट सेलिंग हुई है। बट जिन लेवल्स पे ये आ रहे हैं मेरे ख्याल से ये एक मिड टर्म में इनके काफ़ी क्रूशल सपोर्ट है। अगर आप TBZ की बात करें तो मेरे ख्याल से 61 लेवल पे आ रहा है, 58 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कोई बना है तो बने रहिए, आपका थोड़ा नज़रिया आपको बढ़ाना पड़ेगा। आने वाले 3 महीने में ये स्टॉक में थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर आप 6 महीने से 8 महीने का व्यू लेकर चले तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी फेवरेबल रहेगा। इनकी सेल्स और जो अगर आप टेक्निकली बोले चार्ट पे, तो मेरे ख्याल से इनमें पुल बैक संभव है। आप बने रहिए इन स्टॉक्स में। ज्वेलरी स्टॉक्स में इतनी गिरावट पर लवलेस मानते हैं गिरावट बहुत ज़्यादा देखने को मिली। आप इसमें बने रहिए, अभी भी जो है यहाँ से एक पुल बैक की गुंजाइश देखी जा सकती है।